किस्से, कहानियाँ और उनका इतिहास जितना पुराना होता है उसे जानने की इच्छा उतनी ही ज़्यादा होती है। आज हम आपको एक ऐसे ही किले का रहस्य बताने वाले हैं, जिसका रहस्य कभी खत्म नहीं होता। भारत की सबसे मिस्टीरियस जगहों में इस किले का नाम आता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की असीरगढ़ किले की। ये भारत का एकमात्र वही किला है जहां महाभारत काल के अश्वत्थामा को कई लोगों द्वारा देखे जाने का दावा किया है। असीरगढ़ किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुड़ा की पहाड़ियों पर तकरीबन 250 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। बुरहानपुर खंडवा से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। असीरगढ़ किला जिसने कई लड़ाइयाँ, युद्ध और शासन देखे। इस किले की रोमांचक बात यह है कि जिसने भी अपनी ताकत से किले को जीतना चाहा, उसे सिर्फ हार ही मिली। यह कहा गया कि जितने भी शासकों ने किले पर राज किया, सबने किले को छल कपट से अपने कब्जे में किया था। भारत में ब्रिटिश हुकूमत के समय किला अंग्रेजों के हाथों में था। उससे पहले मुगलों ने भी किले पर शासन किया। ऐसा माना जाता है कि असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में अश्वत्थामा प्रतिदिन सबसे पहले पूजा करने आते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन सुबह ताज़ा फूल और गुलाल चढ़ा मिलना अपने आप में एक रहस्य है। कहते हैं कि किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में स्थित यह तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी कभी सूखता नहीं। तालाब के थोड़ा आगे मंदिर है। मंदिर चारों तरफ से खाइयों से घिरा है। अश्वत्थामा के धरती पर आज भी भटकने के पीछे कारण ये है कि पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया था। महाभारत युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया और पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि ले ली और उसे तेजहीन कर दिया। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को हजारों वर्षों तक भटकते रहने का श्राप दे दिया। लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा लगभग पिछले 5000 वर्षों से यहीं भटक रहे। स्थानीय निवासी अश्वत्थामा से जुड़ी कई कहानियां सुनाते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। कई लोगों ने इस बारे में अपनी आप बीती भी सुनाई। किसी ने बताया कि उनके दादा ने उन्हें कई बार वहां अश्वत्थामा को देखने का किस्सा सुनाया। वे बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा, उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। यानी अश्वत्थामा जिसे दिख जाए वह पूरी तरह से पागल हो जाता है। इस किले को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी हिस्सा असीरगढ़, बीच का कामरगढ़ और निचला हिस्सा मलायगढ़ कहलाता है। इस किले पर कई सम्राटों का शासन रहा है। यहाँ कई समय तक चौहान वंश के राजाओं ने भी राज किया है। इतना ही नहीं, इस किले के अंदर एक जेल भी है, जिसका उपयोग अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को कैदी बनाने और फांसी देने के लिए किया। साल 2016 में इस किले की खुदाई के दौरान एक सुरंग का पता चला, जिसे पुरातत्व विभाग ने प्राचीन काल की सुरंग होने का दावा किया था। पुरातत्व विभाग को इसके अंदर जेल और सुरंग होने का पता तब चला जब 1857 के भटिंडा के क्रांतिकारी रूर सिंह, पहाड़ सिंह और मुलुक सिंह के परिजनों द्वारा पुरातत्व विभाग को 18वीं शताब्दी का असीरगढ़ का नक्शा उन्हें सौंपा गया। इन क्रांतिकारियों को यहीं कैदी बनाकर रखा गया था और फिर फांसी पर लटका दिया गया था। असीरगढ़ का किला आज भी अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं, जो आज भी अनसुलझे हैं।
इन्हीं रहस्यों को समेटे हुए ये किला भारत के सबसे रहस्यमयी किलों में से एक है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर लें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ऐसी ही रहस्यमयी घटनाओं से रूबरू हो सकें। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ।